नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी शहर में रथ यात्रा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री जगदीश मंदिर में रोजाना पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इसी बीच बुधवार रात शहर में अग्रसेन भवन में रथ यात्रा पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। बाबा परिवार के द्वारा पहली बार शहर में रथ यात्रा के महत्व और उनके स्वरूप को लेकर यह व्याख्यान आयोजित किया गया। शहर के लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने भगवान जगन्नाथ के मूल स्वरूप अपूर्ण क्यों पड़ते हैं बीमार, रथ कहां से गुजरता है, भगवान ननिहाल में कितने दिन रुकते हैं सहित अन्य विषयों को लेकर व्याख्यान दिया। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के दौरान 3 स्थानों पर रुकता है। पहला भगवान के परम भक्त बलराम दास, जो कि भगवान के पंच सखाओं में से एक है। रथ यात्रा के दौरान भक्त बलराम दास को पुजारी ने रथ में चढ़ने से रोक दिया। रोते हुए वह समुद्र किनारे रेत में भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए रथ बनाता है। इधर रथोत्सव के तीनों रथ रुक जाते हैं। अब आकाशवाणी हुई और राजा को स्वप्न हुआ कि जब तक बलराम दास को रथ से नहीं लाते तब तक रथ आगे नहीं बढ़ेगा। पुजारियों ने बलराम दास को रथ में लेकर आए। इसके बाद रथ आगे बढ़ा। दूसरा भक्त साल्वे, जिन्हें साल्वे भी कहा जाता है। एक बार मांग के कहने पर भक्त साल्वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं। संयोग से इसी दिन भगवान की रथ यात्रा निकलती है। रथ आते ही साल्वे दर्शन करने के लिए रथ में चढ़ने का प्रयास करता है। पुजारी भक्त साल्वे को गिरा देते हैं। इससे भगवान क्रोधित हो गए और रथ रुक जाता है। आकाशवाणी में फिर साल्वे को रथ में चढ़ाने के लिए कहा जाता है। पुजारी साल्वे को रथ में चढ़ाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। फिर रथ आगे बढ़ता है। तीसरा साधा चौक के श्रद्धा रानी के सम्मान में रथ रुकता है। कर रहा है, बोले ठीक से देखोगी गुंडीचा, भाव से देखोगी तो मेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, देखो मेरे दोनों हाथों को देखो। आप श्री जगदीश मंदिर जाके देखिए, जगन्नाथ जी अपने दोनों हाथ को फैला के आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त इतना व्यस्त है, कम से कम जो है साल में एक बार तो आ जाए। अगर जो है वो नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं भी जैसे हमारे जो है डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर महावर सर ने बताया कि हम नहीं आ सकते थे, कोई बात नहीं। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, वे रथ में बैठ के हमारे पास, हमारे घर के पास आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के जो है हाथ पैर, ऐसा सोचना नहीं है, ऐसी जो है हमारी भ्रम है। जगन्नाथ जी हाथ फैला के खड़े हैं कि एक बार तो जीवन में मेरा भक्त मेरे पास आ जाए और उसे गले लगा लूँ, उसे प्रेम दान प्रदान करूँ, उसे भक्ति प्रदान करूँ। तो यह सुन के गुंडीचा जो है इंद्रदमन अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर आकाशवाणी हुई कि स्वरूप का जो है तुम पवित्र तीर्थों के जलों से स्नान कराओ, अभिषेक करो और इस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना करो। तब जो है अनेकों अनेक जो है पवित्र तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक कराया गया और जो है भगवान को इस प्रकार से वस्त्र धराए गए, आभूषण धराए गए, उनकी जो है भोग लगाई गई, आरती की गई। तो हे भगवान, वह दिन जो है जिस दिन भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था 14वें दिन, वह दिन जो है तिथि जो थी जेठ महीने की पूर्णिमा थी। क्या थी? जेठ महीने की पूर्णिमा थी। जिस दिन वर्तमान में वह जेठ पूर्णिमा 12 जून को पड़ी, जिस दिन जगन्नाथ जी को जो है जगन्नाथपुरी में अपने गर्भगृह से बाहर लाया, स्नान वेदी में लाया जाता है सिंह द्वार के पास, और उन्हें जो है इस प्रकार के जो है 1008 कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। तो जो स्नान पूर्णिमा की जो तिथि पड़ती है वह भगवान की प्रागट्य की तिथि है, वह भगवान के प्रागट्य की तिथि है, जिस समय भगवान गुंडीचा जमीन के इस प्रकार से कक्ष में प्रकट हुए थे। तो भगवान जहाँ जिस कमरे में प्रकट हुए थे, वर्तमान में वह जगह गुंडीचा मंदिर कहलाता है, और भगवान जहाँ विराजमान है वह जो है भगवान का श्री मंदिर कहलाता है, जहाँ जगन्नाथ जी हैं। तो भगवान कुछ दिन प्रकट होने के बाद है फिर एक दिन जो है गुंडीचा जी से उन्होंने सब आदेश किया कि हे भैया यहाँ रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए, अब जो है मेरी बाल लीला यहाँ पूर्ण हो रही है, मुझे जो है अब जो है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को प्रेम दान करने के लिए जाना होगा, तो जो है मुझे जाने दो। तो भगवान जो है इस प्रकार से जाने के लिए हुए, तो जो है भगवान रथ में सवार होकर जाने को हुए, तो गुंडीचा रथ के सामने लेट जाती हैं और उनसे बार बार निवेदन करती हैं। तब जो है भगवान ने गुंडीचा जी को वचन दिया कि जो है भैया कोई बात नहीं, मैं जो है वर्ष में 355 दिन जो है श्री मंदिर में रहूंगा, वर्ष में 355 दिन श्री मंदिर में रहूंगा, और 10 दिन जो है तुम्हारे पास आके
तुम्हारे पास आके तुम्हारा जो है बाल लीलाओं को तुम्हें आस्वादन कराऊंगा, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ जो है अत्यंत सुंदर व्यंजनों को ग्रहण करूंगा, अपने बाल सखाओं के साथ मिलूंगा। तो भगवान यह जो है वचन देते हुए गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो दिखाई पड़ रही है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, हमें समझ में आ गया, स्वरूप का कारण क्या है समझ में आ गया, भगवान का प्राकट्य कब हुआ था यह समझ में आ गया। वह जो है जेठ महीने की पूर्णिमा है, अभी जो है कुछ दिन पहले की जो पूर्णिमा थी वह जेठ पूर्णिमा थी, उस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो उस दिन भगवान को जो है अपने गर्भगृह से बाहर ला के स्नान वेदी में रखा जाता है और जो है भगवान को शुरू में 108 कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर परिसर के अंदर जगन्नाथ जी का कूप अर्थात कुआं है जिसे स्वर्ण कूप कहते हैं, उसकी जो दीवारें सोने की ईंटों के बनी सी हुई है और उसमें भारतवर्ष के सभी तीर्थों का जल विद्यमान है। और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन जो है कूपों में जो है उन जलों में जो है धमतरी के सिहावा के महानदी का जल भी विद्यमान है, जिसमें हमारे जगन्नाथ जी का स्नान होता है। तो पहला स्नान जगन्नाथ जी हमारे जो है महानदी के जल से श्री निलोत्पला गंगा के जल से करते हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की खुशी की बात है कि जगन्नाथ जी से हमारा संबंध इस प्रकार का नहीं है। तो जगन्नाथ जी दिन भर स्नान करने के पश्चात जो है शाम को जो है रात्रि को होते होते जगन्नाथ जी का वेश जो है एक नया वेश आ जाता है, उसे जो है गणपति वेश कहते हैं। क्या वेश कहते हैं? गणपति वेश कहते हैं। तो कर्नाटक के गणपति भट्ट नाम के जो है गणेश जी के महान भक्त हुए थे। उन्होंने यह पढ़ा था कि जो है इस संसार के जो है सब कुछ आधार गणेश जी हैं, हर चीज़ जो है गणेश जी के माध्यम से होता है। सृष्टि का जो है सृजन पालन और संहार जो गणेश जी करते हैं और वर्तमान में गणेश जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। तो जो है गणपति भट्ट जो है जगन्नाथपुरी आते हैं और आके देखते हैं, अरे तो बड़ा गोलाकार बड़ा अजीब टाइप का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये तो मेरा गणेश हो नहीं सकता है। तो दुखी होकर जब जाने लग जाते हैं तब जो है जगन्नाथ जी उन्हें जो आवाज़ देते हैं और फिर पलट के देखते हैं तो जो जगन्नाथ जी जो है गोलाकार थे, अब देखते देखते जो है गणपति के रूप में विराजमान है। तब जाकर उन्होंने ठीक से छू के देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है गणपति का स्वरूप में बदल गया। उनकी बड़ी बड़ी कान जो है उन्हें जो है छूने में दिखाई देने लगी, महसूस होने लगा, उनकी सूंड दिखाई देने लग गई, दांत दिखाई देने लग गया। तब जो है उन्हें जो है पता चला कि जो जगन्नाथ है वही गणेश है, गणेश और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं। तब से लेके जो है भगवान ने उन्हें कहा कि गणपति जी आप जो है मेरे स्वरूप में कोई भेद मत किया करें। मेरा जो है हरि का स्वरूप हर का स्वरूप जो है नर का स्वरूप नारायणी का स्वरूप मूलता जो है भक्तों के भावों की रक्षा के लिए मैं अनेक रूपों को धारण करता हूँ, लेकिन मूलता उसमें कोई भेद नहीं। तब जो है नारायण भट्ट को जो है समझ में आया, गणपति भट्ट को। तब से लेके आज तक जो है जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा के पश्चात जो है गणपति वेश धारण करते हैं। अब दिन भर इतना स्नान हो गया, स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी को ठंडी लग जाती है, जगन्नाथ जी का शरीर कांपने लग जाता है, शरीर देखते देखते तापमान बढ़ने लग जाता है। पुजारियों का एक दल आता है, वह उन्हें परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद वैद्य को खबर की जाती है। फिर वैद्य राज आके बताते हैं कि भगवान अब बीमार पड़ गए हैं। अच्छा, भगवान बीमार पड़ गए हैं, तब इनकी किस प्रकार से देखभाल करें। तब उन्हें बताया जाता है कि भगवान को 15 दिनों तक अब भोजन नहीं कराना। अच्छा देखो भाई, तुम लोग दिन में भगवान को 5-6 बार जो है अनेकों अनेक प्रकार से जो है दिन भर खिलाते रहते हो। भगवान को इस प्रकार से जो है खाते खाते भगवान की तबीयत खराब हो गई, ऊपर से तुमने स्नान करा दिया। तो अब भगवान को 15 दिन तक केवल जो है औषधि के रूप में काढ़ा का सेवन कराना। किसका सेवन कराना? काढ़ा का सेवन कराना। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,